बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं इस स्पेशल में आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड मलाई रोल। इसको आप ब्रेड मलाई डेज़र्ट भी कह सकते हैं, जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट में आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़े का ये डेज़र्ट तैयार होता है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले जी, ये मज़ेदार सा ब्रेड मलाई डेज़र्ट कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए मैंने 2 कप दूध के लिए हैं। मैंने फुल फैट दूध लिया है। आप चाहें तो टाटा बैग का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। अब दूध में जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर दूंगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आएगी। कुछ लोगों को इलायची पाउडर नहीं पसंद होता तो वो स्किप कर दें, अगर वो नहीं डालना चाहते तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे बहुत ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आती है। 3 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी की ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट यानी कि बादाम और पिस्ते मैंने ब्रीक कट कर लिए थे, वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। जब दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के, जिसे मैंने दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। जब आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल करना है तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। आपने मीडियम या फुल फ्लेम पे कभी भी कस्टर्ड पाउडर को दूध में शामिल नहीं करना, क्योंकि इससे इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और कस्टर्ड जो है वो आपका अच्छा नहीं बनेगा। आपने जब भी डालना है फ्लेम को लो कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। बस इसको हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह इसको पका लेंगे और फिर फ्लेम बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ली है। आप चाहें तो दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने शुगर पाउडर के लिए हैं, ये हम इसमें मिक्स करेंगे। और 2 टेबलस्पून मैंने खुश्क दूध के लिए हैं। इन तमाम मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने शुगर पाउडर ही लेना है, आपने दानेदार चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दानेदार चीनी जो है वो पानी छोड़ती है और इससे ब्रेड जो है वो हमारी काफ़ी सोगी हो जाएगी, तो वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखिए जी, कितना स्मूथ सा इसका पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। बस आपने भी इसी तरह ये पेस्ट रेडी कर लेना है। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा। चले जी, इसको रखते हैं हम साइड पर और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। मैं 5 ब्रेड के स्लाइस यूज़ करूँगी इसमें। तो अब इसकी साइड्स जो हैं उनको आपने रिमूव कर देना है। ये बहुत ही मज़े का डेज़र्ट जो है तैयार होगा। आपने काफ़ी तरह के डेज़र्ट ट्राई किए होंगे, लेकिन इस तरह का डेज़र्ट आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। ईद पर स्पेशल आप इस डेज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये डेज़र्ट ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए जी, ब्रेड के जो साइड्स हैं वो मैंने रिमूव कर दी हैं। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया था उसको आपने अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देना है। हर तरफ आपने उसको अच्छी क्वांटिटी उसकी लेके आपने ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा ब्रेड जो है वो हमारी तैयार होगी। और आपको इसको लगाने के बाद इसको ब्रेड को आपने इस तरह रोल कर देना है। ये देखिए जी, बहुत ही सिंपल तरीके से ये रोल हो जाता है। इसी तरह हम सारे ब्रेड जो हैं वो रेडी कर लेंगे और इनको सर्विंग प्लेट में रख देंगे। ये देखिए जी, सारे ब्रेड मैंने सर्विंग प्लेट में रख दिए हैं। तो अब जो हमने कस्टर्ड बनाया था उसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। आपने एकदम से सारा मिक्सचर जो है वो ब्रेड के ऊपर नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है, ताकि ब्रेड जो है वो हमारी अच्छी तरह से सोगी हो जाए। ये देखिए जी, अगर एकदम से आप डाल देंगे तो ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं होगी। आपने थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है ताकि ब्रेड जो है वो मिक्सचर को अच्छी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अब मैं इसके ऊपर
पिस्ते और बादाम से गार्निश कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये डेज़र्ट जो है वो बनके तैयार हुआ है। आप ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। कितना ज़बरदस्त सा ये ब्रेड मलाई रोल तैयार हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है और बहुत ही क्रीमी है कि मुँह में जाते ही ये घुल जाएगा। बहुत ही मज़े का बना है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने हज़ारों तरह के डेज़र्ट खाए होंगे, लेकिन इस तरह का डेज़र्ट आपने कभी भी नहीं खाया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।